कृष्णा। आज हम बहुत ही अद्भुत व्यक्ति के पास आए हैं जो हमारे गुरुजी हैं। आज उनका दर्शन करेंगे, उनके मुख से आज कुछ अच्छी बातें सुनेंगे। तो आइए ले चलते हैं उनके पास और आप उनका दर्शन करें। गुरुजी को प्रणाम। जय आयुष्मान कल्याणमस्तु। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण। धर्मो रक्षति रक्षितः। हमारे सत्य सनातन धर्म में सबसे अहम और मूल तत्व ज्ञान एक ही है। ऐसे ज्ञान तो अनंत हैं, लेकिन सनातन धर्म का मूल ज्ञान क्या है? एक ही है। तो एक क्या है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। जब हम मनुष्य अपने धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी हमारी रक्षा करता है। इसलिए हम समस्त सनातनियों से यह निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार से आप अपने धन की रक्षा करते हैं, अपने तन की रक्षा करते हैं, अपने कुटुंब की रक्षा करते हैं, अपने स्वजन की रक्षा करते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं, इसी प्रकार से आप सभी लोग अपने स्वधर्म की भी रक्षा करें। और जब आप अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो आने वाले समय में यही धर्म आपकी रक्षा करेगा, हमारी रक्षा करेगा और देश की रक्षा करेगा, कुटुंब की रक्षा करेगा, पूरा सपरिवार समाज की रक्षा करेगा। आज विडंबना है, क्या है? आज हमारे यहाँ विडंबना है कि मनुष्य सब काम तो करता है। क्या करता है? सब काम करता है। विज्ञान पढ़ता है, वो भी ज़रूरी है। इंग्लिश पढ़ता है, वो भी ज़रूरी है। साइंस पढ़ता है, वो भी ज़रूरी है। मैथ्स पढ़ता, हर विषय बहुत ज़रूरी हैं। क्या है? लेकिन ये सब जरूरी होने के साथ साथ जो है संस्कृति भी उतनी ही ज़रूरत है। क्या है कि यार जब तक आप संस्कृत नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप संस्कृति के विषयों में भी नहीं जान पाएंगे। संस्कृत ही साइंस को बताने वाला सूत्र है, संस्कृत ही मैथ को बताने वाला गणित है, संस्कृत ही जीवन का दर्शन है, संस्कृत ही इस भारत का भविष्य है। यह संस्कृत ही मानव जीवन का उपदेशिक धर्म है। क्या है? और यह संस्कृत ही सनातन का अक्षुण्ण धर्म है। इसलिए आप सभी सनातनियों से निवेदन है कि आप प्रतिदिन एक संस्कृत का श्लोक पढ़ा करिए। एक संस्कृत का श्लोक आप प्रतिदिन पढ़ा करिए। गीता एक पन्ना पढ़ा करिए, नहीं समय है तो एक ही श्लोक पढ़ा करिए। श्री हनुमान चालीसा पढ़ा करिए, रामायण का एक पन्ना पढ़ा करिए। कुछ आध्यात्मिक संस्कृत आप पढ़ेंगे, इससे मनुष्य के अंदर जब आध्यात्मिक उन्नति होगी तो भौतिक उन्नति स्वतः अपने आप हो जाएगी। और मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति से ही क्या होता है? शुद्ध भौतिक उन्नति होता है। और जो व्यक्ति के पास आध्यात्मिक उन्नति नहीं होता है तो जो भौतिक उन्नति होता है, उस भौतिक उन्नति में तमाम प्रकार के दोष आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? कि हम जब चलते हैं, जब प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ के समय से ही क्या है, हम विशुद्ध रूप के मार्ग को छोड़ देते हैं। क्या है? तो हमारा विशुद्ध मार्ग क्या है? संस्कृत है। क्या है? अध्यात्म है। हमारा सनातन धर्म इतना महान है, इतना विराट है कि हमारा सनातन धर्म ही कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और मैं अन्य किसी धर्मों के विषयों में बहुत नहीं जानता हूँ। हमारा ही धर्म इतना विशाल और महान है, इतना गहराई है, इतना तत्व है। क्या है कि हमारा ही धर्म, सनातन धर्म ही कहता है कि सबका कल्याण हो, सबका रक्षा हो, सबका
मंगल हो, सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। इसीलिए आप सभी भारतवासियों से और सनातन धर्मियों से हमारा करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है कि आप भी और अपने बच्चों को भी क्या है, भगवान का दर्शन कराएं, मंदिर में ले जाएं और स्वयं संस्कृत एक ही श्लोक पढ़ें और अपने बच्चों को भी प्रेरणा दें। क्या दें कि संस्कृत पढ़ें, और संस्कृत से जब जुड़ेंगे तो सांस्कृतिक विषयों को आप समझ जाएंगे, और संस्कृत से नहीं जुड़ेंगे तो आप संसार के, भारत के किसी भी विषयों को समझना असंभव है। इसलिए बोलिए सनातन धर्म की जय।